दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिस्किट बनाने के लिए उसमें कौन कौन सी चीजें मिलाई जाती है जिसे देखकर आप बिस्किट खाना छोड़ देंगे। डिलीशियस और क्रंची बिस्किट को आखिरकार फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, और आज हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हर बच्चे की पसंद कैडबरी जेम्स फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, हम बिस्किट को घर पर तो नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी इनके पैकेट्स आपको हर घर में मिलते हैं और इनके स्वाद और एक क्रंचीनेस के लिए इन्हें हर उम्र के लोग खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं बिस्किट बनाने की फैक्ट्री की ओर। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये है बिस्किट बनाने की फैक्ट्री और यहाँ पर इस फैक्ट्री में रखे गए हैं बिस्किट बनाने के लिए रॉ मटेरियल। अब बिस्किट बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर ढेर सारा मैदा, एक खास तरह का ऑयल और ढेर सारी शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले ये लोग यहाँ पर बोरी में रखे गए मैदे को निकाल कर उसे छान लेते हैं और छाने जाने के बाद इसे मिक्सिंग फ्लोर पर छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, शुगर के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जाता है। शुगर को पहले साफ सुथरा करके छाना जाता है ताकि इसमें कोई भी कंकड़, पत्थर या ऐसी कोई चीज ना हो जिसे खाया ना जा सके और जो हमें नुकसान पहुंचाती हो। अब शुगर को छानने के बाद ग्राइंडिंग मशीन की ओर कन्वेयर बेल्ट की मदद से भेजा जा रहा है। ग्राइंडिंग मशीन में शुगर को अच्छे से पीसा जाएगा और ये ग्राइंड होकर बिल्कुल एक पाउडर के रूप में बन जाएगी। दोस्तों, आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इस बिस्किट बनाने की फैक्ट्री में करीब 1500 टन चीनी का इस्तेमाल बिस्किट बनाने के लिए किया जाता है। अब चीनी की अच्छी तरह से पीस जाने के बाद उसे एक पावर टैंक में भेज दिया जाता है। इस पावर टैंक में मैदा और चीनी दोनों को मिलाया जाता है और साथ ही एक दूसरे बने हुए टैंक, जिसको लिक्विड टैंक कहते हैं, उस टैंक में चाशनी, पानी और एडिबल ऑयल को आपस में मिलाया जाता है। अब अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद दोनों टैंकों से निकलने वाला मटेरियल एक दूसरे बड़े टैंक यानी कि मिक्सिंग टैंक में डाला जाता है। ये मिक्सिंग टैंक बहुत बड़े आकार की मशीन होती है जिसके अंदर लगे हुए रोटेटिंग प्लेट्स मैदे को गूंदने का काम करती है और मिक्सिंग टैंक में सभी रॉ मटेरियल को आपस में गूंदा जाता है। मात्र 90 सेकंड के अंदर इस मशीन में गीला आटा तैयार हो जाता है, जिससे अब ये भी बनाए जाएंगे। लेकिन जरा रुकिए, ये बिस्किट के आकार हाथ से नहीं बनाए जाते। इसके लिए एक बहुत बड़ी मोल्डिंग मशीन की जरूरत होती है और ये मोल्डिंग मशीन मोल्डिंग सेक्शन में लगी होती है। अब इस गीले आटे को कन्वेयर बेल्ट पर डालकर इसे मोल्डिंग मशीन की ओर भेज दिया जाता है, जहाँ पर इस मशीन की मदद से बिस्किट के पीस बनाए जाते हैं। एक ऐसी मशीन जिसमें 2 खास रोलर लगे होते हैं। इन रोलर में बिस्किट के आकार के सांचे कटे हुए होते हैं। इन सांचों से बिस्किट के पीस तैयार होते हैं। इसके लिए आटे को इन दोनों रोलर्स के बीच में से गुजारा जाता है और रोलर के बीच से गुजारने के बाद इस आटे से बिस्किट आकार के पीस बनकर तैयार हो जाते हैं। आपको हम बता दें कि इस रोलर की एक रो में 32 सांचे बने हुए होते हैं और इस तरह एक रोलर में इतनी रो है कि अगर ये रोलर एक बार घूमता है तो एक बार में ही 384 बिस्किट के पीस तैयार करता है और ये रोलर लगातार फुल स्पीड में घूमता जाता है, जिससे रोलर के नीचे लगी हुई एक चलती हुई स्ट्रे में लगातार बिस्किट के पीस बनकर निकलते रहते हैं। और अब आगे बारी आती है इन डिलीशियस बिस्किट के पकाने की, क्योंकि ये कच्चा मैदा अगर नहीं पकाया गया तो ये हमारी जेब को खाली और हमारे फैमिली डॉक्टर के जेब को भर देगा। जी हाँ, इसीलिए मैदे को ठीक से पकाया जाना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए इसे बेकिंग सेक्शन की ओर भेजा जाता है और ये मैदा इसी तरह कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे बढ़ते हुए बेकिंग सेक्शन की ओर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बड़ी मशीन के अंदर इसे 340 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पकाया जाता है। ये हमारे घर में मौजूद ओवन के अंदर के टेम्परेचर से कहीं ज्यादा होता है और ये मशीन ओवन से कई गुना ज्यादा बड़ी होती है। आखिर इसीलिए तो इन बिस्किट को घर पर बनाना मुश्किल होता है। अब जैसे ही बेकिंग मशीन से ये बिस्किट कुछ देर पकने के बाद बाहर निकलते हैं तो वापस से इन्हें ठंडा करने के लिए कुछ देर तक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर इधर से उधर घुमाया जाता है ताकि ये थोड़े ठंडे हो सके, क्योंकि इन गर्म बिस्किट को पैक तो नहीं किया जा सकता। थोड़ा ठंडा हो जाने पर बिस्किट के सैंपल को एक आदमी टेस्ट करके देखता है और देखता है कि ठीक से पक चुके हैं या नहीं। अब इन बिस्किट को देखिए, कितने बेहतरीन सुनहरे रंग के दिख रहे। ये बिस्किट देखने में जितने अच्छे हैं, खाने में भी उतने ही टेस्टी होते हैं। अगर आपको भी बिस्किट पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। सब कुछ ठीक होने के बाद इसे आगे पैकिंग सेक्शन की ओर बैठा दिया जाता है और ज्यादातर फैक्ट्री में ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप इस फैक्ट्री में ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन को देख रहे हैं, जैसे कि आप सब ये जानते हैं कि बिस्किट के कई अलग अलग पैकेट आते हैं जो उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग होते हैं।
ऐसे में इन मशीन को भी कुछ कमांड्स दे दिए जाते हैं कि वो कितने बिस्किट और कितनी क्वांटिटी के बिस्किट को कलेक्ट करके उसे पैकिंग करेंगे। एक ही मशीन से कई अलग अलग क्वांटिटी में बिस्किट की पैकिंग भी करी जा सकती है, जिसके लिए एक आदमी मशीन के कंप्यूटर में सभी को कमांड्स फिट करता है और उसके बाद ये मशीन धन धना धन धन उतनी ही क्वांटिटी में बिस्किट को कलेक्ट करके उसकी पैकिंग करती रहती है। इस वक्त आपके मन में शायद एक सवाल आए कि एक रैपर आखिर इस मशीन में कहां से आती है। तो मशीन में ही पैकिंग रैपर का एक प्रिंटेड रोल लगा हुआ होता है और जिसमें बिस्किट के ब्रांड, बिस्किट के अंदर मौजूद कॉन्टेक्ट और इंग्रेडिएंट्स की डिटेल पहले से ही लिखी हुई होती है और ज्यादातर मामलों में पहले से एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई होती है। और पैकिंग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद इन बिस्किट के पैकेट को अब कंपनी में मौजूद वर्कर्स तख्ते के बॉक्स में पैक करके इसे सील करके लोड कर देते हैं आप तक पहुंचाने वाले बड़े बड़े ट्रकों पर। अब इसके बाद एक अच्छे से ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बदौलत जल्दी ही ये आपके मॉर्निंग चाय की प्याली के साथ प्लेट में रखे हुए दिखाई देंगे, जिन्हें आप बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। वैसे भले ही बिस्किट हम सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चे जिनको बिस्किट के साथ और एक बहुत अच्छी खाने वाली डिलीशियस चीज यानी कि कैडबरी जेम्स बहुत ही पसंद करते हैं। बच्चे कैडबरी जेम्स के लिए बहुत ही जुनूनी होते हैं। आपने भी पेरेंट्स से बच्चों को कैडबरी जेम्स को दिलवाने के लिए अक्सर जिद करते हुए देखा ही होगा। तो क्यों ना ये रंग बिरंगी हरी, लीली, पीली दिखने वाली कैडबरी जेम्स की फैक्ट्री बनने की प्रोसेस को भी हम लगे हाथों चलकर देख ही लेते हैं। तो चलिए कैडबरी जेम्स के चाहने वालों के लिए हम एक बार फिर से चलते हैं कैडबरी जेम्स को बनाने वाली फैक्ट्री की ओर। तो दोस्तों, कैडबरी जेम्स की फैक्ट्री में चलने से पहले हम आपको बता दें कि कैडबरी जेम्स का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है कोकोआ बीन्स, जो कोकोआ के फल से मिलता है। फल के अच्छी तरह से पक जाने के बाद फल के अंदर से इसे निकाला जाता है। अब ये जो बीन्स दिख रहे यही है कोकोआ बीन्स, पर अभी इन बीन्स को फैक्ट्री में नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री में इनको भेजने से पहले इन बीन्स से छिलके को अलग कर देना ज्यादा अच्छा होता है और ज्यादातर फैक्ट्री में छिलके के बगैर फैक्ट्री में बीन्स को लाया जाता है। और यहाँ इन छिलके को निकालने के लिए सबसे पहले इसे सुखाते हैं और जब ये सूख जाता है तो इसे थोड़ा सा हीट देते हैं। हीट देने से कोकोआ बीन्स का छिलका आसानी से अलग हो जाता है और फिर इसे बोरों में भरकर कोकोआ बीन्स पहुंच जाते हैं फैक्ट्री में, जिसमें सबसे पहले इन बीन्स को एक मशीन में डालकर सबसे पहले इसका पाउडर बना लिया जाता है, जहां पर इसके पाउडर बन जाने के बाद इसे एक मिक्सिंग मशीन में डाला जाता है। इस मिक्सिंग मशीन में गाय का दूध और कोकोआ बटर और साथ ही पहले से पीसे हुए इस पाउडर को डालकर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। अब मिक्सिंग की प्रक्रिया काफी देर तक चलती है, क्योंकि एक अच्छी चॉकलेट बनाने के लिए ऐसा माना जाता है कि चॉकलेट को जितना ज्यादा बार फेंटा जाएगा, चॉकलेट उतनी ही सिल्की, डिलीशियस और दिखने में शाइनिंग फुल रहेगी। इसीलिए ये लोग काफी देर तक इसे फेंटते हैं। अब ये देखने में बिल्कुल सिल्क जैसी शाइनिंग फुल चॉकलेट दिख रही है। अब ये चॉकलेट का पेस्ट एक मोल्डिंग मशीन में डाला जाएगा और इस मोल्डिंग मशीन में लगे हुए स्टील के 2 रोलर्स में गोल आकार की डाई कटी हुई होती है, जिसमें से चॉकलेट के गुजारे जाने से इन रोलर्स की मदद से चॉकलेट की एक शीट तैयार होती है, जिसमें गोल गोल जेम्स के आकार के पैटर्न बने हुए होते हैं। अब चॉकलेट की शीट को कुछ देर ठंडा करने के बाद इसे एक चैम्बर में भेजा जाता है। इस चैम्बर में इन चॉकलेट शीट्स को लगातार घुमाया जाता है, जिससे कि चॉकलेट शीट टूटकर गोल गोल आकार के जेम्स के रूप में बन जाती है। और अब इन जेम्स पर चढ़ाए जाने वाले खास रंग की कोटिंग देने के लिए इस पर पहले व्हाइट शॉवर की कोटिंग चढ़ाई जाती है। सभी चैम्बर्स में अलग अलग कलर के मिक्सचर को डाला जाता है, जिससे हर चैम्बर में अलग कलर की जेम्स बनती है और फिर उन सबको बड़े से चैम्बर में डालकर मिक्स कर दिया जाता है, जिससे इन रंग बिरंगी जेम्स को मिक्स करके ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन के जरिए पैक करके रवाना कर दिया जाता है कैडबरी जेम्स लवर की ओर। अगर आपको भी कैडबरी जेम्स पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो आपको कैसे लगे हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और भी फैक्ट वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसके लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। धन्यवाद।